बाराबंकी की सियासत में पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ वह कोई मामूली बात नहीं है। अगर यह कहें कि 53 लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है तो यह गलत नहीं होगा। नफरत में सराबोर एक इंसान ने सिर्फ जिले के सांसद उपेंद्र सिंह रावत के राजनीतिक और सामाजिक पहचान पर कालिक पोतने का कुत्सित प्रयास ही नहीं किया, उसने तो जिले के नाम और पहचान को भी समूचे देश में कलंकित कर डाला है। बाराबंकी सांसद उपेंद्र सिंह रावत लगातार कहते आ रहे हैं उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, यह सब राजनीतिक षड्यंत्र है। चुनाव का टिकट मिलने के बाद अगले ही दिन यह सब किया गया। डीप फेक एआई तकनीक से यह वीडियो बनाया गया, उनका चेहरा प्रयुक्त कर इस कांड को अंजाम दिया गया। जांच चल रही है, पुलिस लगातार मामले की गहनता से पड़ताल में जुटी है। उन्होंने निर्दोष साबित होने तक सार्वजनिक जीवन में चुनाव न लड़ने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन क्या बात यहीं पर खत्म हो जाती है? नहीं साहब, बात तो अब शुरू हुई है। जिले के तमाम होटलों, चौराहों, नुक्कड़ों, गलियारों और यहां तक कि घरों में हो रही जनता जनार्दन की बातों में साफ चर्चा है कि यह सांसद के किसी बहुत करीबी का काम है, जबकि सांसद के मुताबिक यह सब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण किया गया है। लेकिन यहां बात सिर्फ जनप्रतिनिधि की नहीं, बात बाराबंकी के नाम को दागदार करने की है। सूत्रों की माने तो वह शख्स बाराबंकी का रहने वाला है, यहीं पला बढ़ा है, सांसद का करीबी भी बताया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह उसने समूचे बाराबंकी वासियों के साथ ऐसा क्यों किया? अपने ही जिले का नाम कलंकित करने से पहले क्या उसके मन में उस पावन धरा का विचार नहीं आया जिस धरा पर वह अपना बोझ रखता है? उसे तनिक भी याद नहीं रहा कि उसके ऐसे कृत्य से सिर्फ अमुक व्यक्ति ही कलंकित नहीं होगा, बल्कि वह पवित्रतम धरा भी कलंकित होगी, जहां स्वयं प्रभु नारायण के अवतार अवधेश नरेश सचल चराचर के तारणहार ने अपने भाइयों संग शिक्षा प्राप्त की। उसे तनिक भी भान नहीं रहा कि पावन मां सरयू और मां कल्याणी का वह जल भी कलंकित होगा, जहां लाखों लाख आस्थावान डुबकियां लगाते हैं। क्या सच में नफरत इस कदर थी कि जिस मिट्टी में खेलकर बड़े हुए, जिसके पानी से सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाई बल्कि अपनी गंदगी भी साफ की, जिसकी आबो हवा में पैदा हुए, बड़े हुए और जी रहे हैं, उसको बदनाम कर डाला? भले ही यह मामला राजनेताओं को राजनीतिक लगता हो, लेकिन वास्तविकता में यह समूचे जनपद को कलंकित करने का कार्य हुआ है। आम जन के बीच हो रही चर्चाओं और सूत्रों के हवाले से बात तो यह भी निकलकर सामने आ रही है कि इसमें एक नहीं 2 लोगों का हाथ है। 2 के बीच आपसी गुपचुप बात हुई, मुलाकात हुई और खेल कर दिया गया, वह भी करोड़ों में। लेकिन अब जो बात होने जा रही है वह और ज्यादा दिलचस्प है। वायरल वीडियो कांड के बाद विपक्ष को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, लेकिन इसके बावजूद बाराबंकी में सपा कांग्रेस गठबंधन बाद कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया ने जो कहा, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। लोग कहते हैं ना वो यहां बाहर से आकर बसे, लेकिन जब आप तनुज का यह बयान सुनेंगे तो शायद आपको कुछ अलग ही महसूस होगा। ध्यान से सुनिएगा। अगली आवाज और चेहरा बिना किसी डीप फेक एआई तकनीक के ओरिजिनल तनुज पुनिया का है। यथार्थ समाचार तनुज पुनिया के अब आगे आने वाली वीडियो बाइट की 100% पुष्टि करता है। तनुज जी, बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी के वीडियो वायरल होने के बाद सियासत काफ़ी बदल गई है बाराबंकी की। अब आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, जो वीडियो है वो उनका व्यक्तिगत मामला है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। वो उन्होंने कहा है कि ये डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी से बना है, तो वो तो जांच एजेंसियों का विषय है, हमारे कोई इस पर टिप्पणी नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको वायरल किया है वो सीधे सीधे उन्होंने माननीय सांसद जी संवैधानिक पद पे हैं, तो उनको समाज में बदनाम करने का प्रयास किया है। उनके परिवार पे कितना प्रभाव पड़ा होगा, तो जिस व्यक्ति ने ये वायरल किया है उसकी भी जो है जांच होनी चाहिए। बहुत शर्मनाक घटना है कि किसी के भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सांसद हो चाहे नहीं हो, आम आदमी हो,
इस तरह से किसी को बदनाम करना, इस तरह से उसका शोषण करना, मानसिक शोषण करना बहुत गलत बात है।